नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अभिभावकों की बिना अनुमति के स्कूली बच्चों को चर्च ले जाने पर हंगामा। अभिभावकों और विहिप के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर पुलिस ने नया उदाहरण पेश करते हुए माता का थान क्षेत्र में फायरिंग करने वाले अपराधियों को लेकर सड़क पर निकली और रोड शो किया। गैस त्रासदी पीड़ित परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए भामाशाह। प्रधानमंत्री केयर फंड से भी पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग राशि की घोषणा। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने भूंगरा दुर्घटना स्थल का किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के पहला पुलिया स्थित महेश पब्लिक स्कूल के बच्चों को अभिभावकों की बिना अनुमति के चर्च ले जाने पर विवाद खड़ा हो गया। बच्चों को चर्च ले जाने की जानकारी मिलते ही स्कूल के बाहर अभिभावक और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और जमकर हंगामा किया। आखिरकार महेश स्कूल प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए लिखित में माफीनामा प्रस्तुत कर भविष्य में अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाने की बात कही, जिसके बाद विवाद शांत हुआ। दोपहर स्कूल के अवकाश के बाद जब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे तो बच्चों ने अभिभावकों को चर्च ले जाने की जानकारी दी। इस बात को लेकर अभिभावक आक्रोशित हो गए। थोड़ी देर में विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता भी स्कूल के बाहर पहुंच गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सूचना पर देवनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। विहिप के प्रांत महामंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि भारत देश संतों का देश है, सेंटा नहीं। उन्होंने शहर के अन्य स्कूल संचालकों को भी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हुई तो विश्व हिंदू परिषद इसका कड़ा विरोध करेगा। वाले सब हमें पता ही नहीं था, कोई मैसेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कहाँ लेके गए और क्या ये तो हमें पता नहीं। यहाँ आने के बाद पता चला कि चर्च लेके गए। क्या उद्देश्य था इनका चर्च ले जाने का? अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। बच्चे बताएंगे तो पता चलेगा हमें कि क्या हुआ वहाँ पर। और पेरेंट्स की परमिशन से उनको चर्च ले जाएंगे और दूसरी बार ले जाएंगे। आज एग्जाम था, स्टार्टिंग थी आज एग्जाम शुरू हुआ और आज लेके गए तो ये चीज तो गलत है ना। और हमें पता भी नहीं है, हमें पता नहीं कुछ भी। पूजा कैसे की जाती है वो सारा बताया। अब आप क्या चाहते हो? पूजा करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा तो गलत बात है। ये तो चीज गलत ही है। प्रेयर करने के लिए मंदिर भी होते हैं, केवल एक चर्च ही क्यों चूज किया? महेश स्कूल इंग्लिश मीडियम जो अपने ये पहले पुलिया पर आई हुई है, इसके स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल और टीचर्स सबके द्वारा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बसों में भरकर 10 बसों के अंदर चर्च ले जाया गया और चर्च ले जाकर और वहाँ पर उनको चर्च की टेबल के ऊपर बिठाकर ईसाई धर्म के अंदर किस प्रकार से प्रेयर होती है, ईसा मसीह के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में उनको जानकारी दी गई और कैंडल जलाकर और उनको ईसाई धर्म की पूरी जानकारी और किस प्रकार से प्रेयर करते हैं और ईसा मसीह कौन थी, इस प्रकार की पूरी जो जानकारी है ये स्कूल प्रशासन द्वारा ऐसा कार्यक्रम तय करके और करवाई जा रही है। हमारी बजरंग दल की कहना है कि भाई ये शिक्षा का जो मंदिर है जहाँ पर सरस्वती माता विराजमान रहती है, बच्चों को या बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे बच्चों को आप वहाँ ले जाकर और ना चर्च के अंदर प्रेयर करवा रहे हो, कैंडल जलवा रहे हो, तो आप एक तरह से ना इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर धर्मांतरण का जो बीज है ना, वो बीज का रोपण कर रहे हो। और उसके बाद में जो पेरेंट्स है बिना पेरेंट्स की अनुमति के और उनको बच्चों को यहाँ से स्कूल से बाहर लेकर जाना, 2-2.5 घंटे तक बच्चे स्कूल से बाहर रहना, यह एक स्कूल प्रशासन और स्कूल के ट्रस्ट जो है उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। इसलिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अभी प्रशासन से स्कूल की बात करेंगे भी आप है ना बच्चों को इस प्रकार बिना पेरेंट्स की अनुमति के और धर्मांतरण की और धकेलने का ऐसा कुकृत्य जो कर रहे हो, यह सदैव बर्दाश्त नहीं होगा। स्कूल प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक्टिविटीज का पार्ट है और इसके तहत हम बच्चों को बुद्ध मॉनेस्ट्री, मंदिर सभी जगह ले जाते हैं। अभी 1 महीने पहले हमारा ट्रिप हरिद्वार का हुआ और देहरादून शिव मंदिर बच्चों को ले गए। अभी मेहरानगढ़ फोर्ट में हम बच्चों को ले गए। तो हमारा इस तरह का कोई वो इंटेंशन नहीं था एंड ये हमारी एक को करिकुलर एक्टिविटी का ही पार्ट है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम धर्म को लेके कुछ करें। हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। ठीक है, आपका परिचय? मैं प्रिंसिपल महेश पब्लिक स्कूल।
जोधपुर शहर में 2 दिन पूर्व माता का थान क्षेत्र में बदमाशों ने आतंक मचाया। यहां एक बदमाश ने फायरिंग की तो बदला लेने के लिए दूसरे युवकों ने उस पर हमला कर दिया। उसके वाहन का बोलेरो कैंपर और डंपर की मदद से तोड़ दिया। बदमाशों ने फायरिंग करने वाले दूसरे युवक की जमकर धुनाई भी की, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने डंपर और बोलेरो की मदद से स्कॉर्पियो को तोड़ा था। पकड़े गए बदमाशों के नाम पर राकेश और मालाराम है। वहीं तीसरा इनका सहयोगी सागर बिश्नोई फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं फायरिंग करने वाला बदमाश फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने शुक्रवार को इन बदमाशों का रोड शो किया। इन्हें माता का थान थाने में पैदल लेकर निकली और माता का थान इलाके में जहां इन बदमाशों ने दहशत फैलाई वहां लेकर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना भी किया और फिर इन्हें वापस थाने लेकर पहुंचे। अभी 2 दिन पहले माता का थान चौराहे पे 2 गैंग जो बजरी खनन के अवैध काम में लगे हुए थे, उनके मध्य झगड़ा हुआ था। उसमें एक प्रकरण में 2 अभियुक्त मालाराम और राकेश अरेस्ट हुए थे। तो आज उनसे घटनास्थल की मौका तस्ती करवाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि आसपास के एरिया में इनके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो अतिरिक्त जाब्ता बुलाए जाकर वहाँ मौका तस्ती करवाने के लिए लेके गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जोधपुर जिले के प्रवास पर भूंगरा पहुंचकर गैस सिलेंडर हादसा पीड़ित एवं मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सतीश पूनिया ने घायलों के उपचार व परिजनों को संबल देने के लिए अपने 1 माह का वेतन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम भाजपा नेताओं ने आर्थिक संबल दिया है। पीड़ित के परिजनों को सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी आदि ने आर्थिक सहायता प्रदान कर संबल दिया है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर हादसा दर्दनाक मानवीय त्रासदी है। जब विगत दिनों जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल जाकर घायलों के समाचार जान रहा था तो मन में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए गैस त्रासदी घटना में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के प्रयासों के बाद भामाशाह आगे आए हैं और पीड़ित परिवारों को करीब 53 लाख रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई है। जोधपुर दौरे पर आए राजेंद्र राठौड़ ने देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में घायलों और उनके परिवारजनों से वार्ता की और चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली। शुक्रवार से प्रत्येक मृतक आश्रित को 1-1 लाख रुपए की राशि के साथ देने की घोषणा की गई। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने अपनी ओर से पीड़ित परिवारों को 11 लाख की आर्थिक सहायता और महेंद्र सिंह भाटी ने 11 लाख रुपए की घोषणा पीड़ित परिवारों के लिए की। राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत पैकेज घोषित नहीं की गई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए 20 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज देने, मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी देने और गैस सिलेंडर कंपनियों से प्रत्येक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाने की मांग की है। वहीं शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए गैस त्रासदी घटना में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड से भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आधिकारिक ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास शुक्रवार को जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भूंगरा दुर्घटना के घायलों की कुशलक्षेम जानी एवं उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से घायलों के उपचार संबंधित जानकारी और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। जस्टिस व्यास ने बताया कि घायलों से हुए संवाद में सभी ने अस्पताल के कार्मिकों एवं चिकित्सकों की संवेदनशील कार्यशैली को सराहा। उन्होंने बताया कि प्रबंधों एवं व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। जस्टिस जी.के. व्यास शेरगढ़ के भूंगरा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्घटना स्थल का विस्तृत अवलोकन किया तथा मृतकों के आश्रितों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने बताया कि वे राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधान में शिथिलता करते हुए सहायता राशि को प्रति परिवार से प्रति मृतक आश्रित के लिए दिया जाए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश
जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। 7 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताते हुए एनएसएस प्रभारी डॉक्टर नितेश व्यास ने कहा कि कार्यक्रम दिवसों में प्रतिदिन बालिकाओं द्वारा योग प्राणायाम कर कार्य को आरंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत विविध दिवसों में पृथक पृथक रैलियां निकाली जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस में पर्यावरण चेतना रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में इकाइयों द्वारा गोद ली गई बस्तियों में टीकाकरण, जागरूकता, स्वास्थ्य सेवा, श्रमदान आदि कार्य किए जाएंगे। जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में आज से 7 दिवसीय कैंप का आयोजन आरंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातःकालीन सत्र में योग एवं प्राणायाम हमारे प्रभारी डॉक्टर संजय बोहरा के नेतृत्व में प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में सफाई कार्य, शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य छात्राओं और स्वयं सेविकाओं द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम दिवसों में हमारा जो गोद लिया हुआ क्षेत्र है, डब्बू कॉलोनी इत्यादि भूतेश्वर वन खंड में, वहाँ पर आसपास की बस्ती में शिक्षा और सफाई संबंधी जागरूकता के साथ ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, वस्त्र वितरण का आयोजन इत्यादि कार्यक्रमों का संपादन बस्ती क्षेत्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह लक्ष्य है कि हम मैं से लेकर समाज की ओर अग्रसर हों, तो समाज के उत्थान के लिए स्वयं सेवकों का यह दल, महिला पीजी महाविद्यालय की छात्राओं का दल सेवा के लिए सन्नद्ध है। सीकर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के अवसर पर जिले भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाएगा। इसी के तहत सीकर जिले के कटराथल गांव में विश्वविद्यालय के सामने एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जिसके चलते आज सीकर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दिया। दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और सीकर में एक सम्मेलन करने का आरएलडी ने तय किया है। चौधरी चरण सिंह के जिसमें जैन चौधरी मुख्य अतिथि होंगे और जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे कि गाँव का विकास हो, किसानों का विकास हो, मजदूरों का विकास हो, छोटे उद्योग धंधे लगें, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो उसको हाथ से होना चाहिए। वो लगातार कहते थे, जो गांधी जी भी चाहते थे कि हाथ की दस्तकारी को बढ़ावा हो। आज कुम्हार बर्बाद हो गया है, छोटा उद्योग धंधे बर्बाद हो गया। आज तो साबुन भी टाटा बिरला बना रहे हैं।
आज तो टीवी पर एक लड़की दिखाई जाती है नहाते हुए और सारा ऐसा लगता है कि वही सब मैं करूँगा। जो लड़के हाथ से साबुन बना रहे हैं उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्यों नहीं बनता? उनको क्यों नहीं 20-20 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलते? हमारी मांग है लोकदल की कि बेरोजगार नौजवानों को साबुन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, जूता बनाने के लिए, दिया सलाई बनाने के लिए उनको 50 लाख रुपए बिना ब्याज के दिया जाए और उनके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। जो साबुन एक बच्चा 5 रुपए में बना सकता है वो लक्ष्य 10 रुपए की खरीद रहा है। आप भी लूट रहे हो और वो बेरोजगार नौजवान भी लूट रहा है। तो इस व्यवस्था को लोकदल कायम करना चाहता है। बेरोजगारी तब मिटेगी जब दोनों हाथों को काम मिलेगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। तो अपराध को अगर रोकना तो रोजगार देना होगा। अगर इन नौजवानों को काम देना, इनके घरों में खुशहाली लानी है, इनका चूल्हा जलाना, तो इनको काम देना। और काम आज तो सरकार पता क्या कह रही है, जब काम नहीं दे पा रही तो एक अब नारा दिया है, नौकरी मत मांगो, नौकरी देने वाले बनो, सब अडानी बनेगा, सारा देश अडानी बनेगा। चूँकि अडानी को तो आपने इतना बड़ा कर दिया, जब मोदी जी आए थे तो वो सैकड़ों करोड़ का भी नहीं था, आज वो दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया। और एक दिन जो प्लानिंग चल रही है, अब तो कजाकिस्तान भेज दिया उसे सरकार से बात करके, पहले ऑस्ट्रेलिया भेजा था, वो लंबी बात हो जाएगी। तो मोदी जी ने वादा कर रखा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री रहूँगा तो मैं दुनिया का नंबर 1 का सेठ बनाकर उतरूँगा। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जितना भी देश के प्रधानमंत्रियों ने, अटल बिहारी तक, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने भी बनाया, सन 14 के बाद सारा सामान बेचा जा रहा है। पंडित नेहरू ने टाटा एयरलाइन को इंडियन एयरलाइन में बदला, मोदी जी ने उसे फिर टाटा एयरलाइन बना दिया। ये है मोदी, ये देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। बाकी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, चौधरी चरण सिंह जी ने कुछ नहीं किया, किसी ने। अब तो अटल बिहारी को भूल रहे हैं, कह रहे हैं कि 14 के बाद ही परिवर्तन हुआ है। ये तो अगर लंका चले जाते पहले, कुछ दिन पहले, तो कहते हैं रावण को भी मैं नहीं मारा है, तो राम का इतिहास तो झूठा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं देश में, बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति है। देश में लगातार सबने काम किया। चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय तो है, ग्रामीण लोगों के लिए मंत्रालय क्यों नहीं? तो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। उन्होंने किसानों के लिए नाबार्ड बैंक बनाया। उन्होंने तंबाकू से एक्साइज ड्यूटी हटाई। उन्होंने जो नरेगा अब चल रहा है, नौजवानों को पता होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी ने काम के बदले अनाज की योजना चलाई। और उन्होंने किसानों को के जो मजदूरों के लड़कों को गेहूं दिलवाया प्रधानों से। और जितने भी ये खरंजे दगड़े बने, इनको खरंजों में तब्दील करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने कराया। उन्होंने जो बजट था, जो बजट 80% शहरों पे खर्च होता था, उसको बराबर डिवाइड किया। तो सबने काम किए। अटल जी ने जो सड़कें थी, जो चौधरी चरण सिंह ने दगड़ों को खरंजों में और सड़कों में तब्दील किया, अटल बिहारी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। नेहरू जी ने देश को आधुनिक भारत बनाया। इंदिरा गांधी ने भी किया काम शास्त्री। पर आज एक ऐसा हुआ खड़ा किया जा रहा कि ये अकेला आदमी है, यही आया मानव विश्व से कि जो सारे काम कर रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, एक काम ये कर रहे हैं कि जितने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो भारत बनाया था, उसको 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। 2 गुजरात के लोग तो उसको बेच रहे हैं और 2 गुजरात के लोग खरीद रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी 6 एयरपोर्ट बेचे गए, जिसमें जयपुर भी है, इसमें लखनऊ भी है, अहमदाबाद भी है, गुवाहाटी भी है। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, वो किसको बेचा गया? उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा के किनारे इलाहाबाद तक, वो अडानी जी को दे दिया गया। और तो और देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको 20% कोयला राज्य के मुख्यमंत्रियों को विदेश का लेना पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ कोयला दबा पड़ा है भैया, कोयला वहाँ से महंगा आ रहा है, तो महंगा कोयला क्यों खरीदे राज्य? पर नहीं, ऐसा नियम बना दिया कि 20% कोयला, और वो 20% किस पर है लाइसेंस? वो एक ही आदमी पे है विदेशी कोयले का लाइसेंस, उसका नाम अडानी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अपर महाप्रबंधक गौतम अरोड़ा ने शुक्रवार को मंडल रेल प्रबंधक इतिका पांडे के साथ जोधपुर मंडल के भगत की कोठी स्टेशन और मंडल रेल अस्पताल का निरीक्षण किया। अरोड़ा 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां भगत की कोठी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर कक्ष, रिले रूम, पैनल रूम का बारीकी से निरीक्षण किया गया और उन्होंने आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अपर महाप्रबंधक स्टेशन स्थित एक स्टेशन पर उत्पादक कियोस्क,
कैटरिंग स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय में जांच शाखा अधीनस्थ अधिकारी कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कार्यालय एवं स्टाफ सुविधाओं का जायजा लिया। अपर महाप्रबंधक को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भगत की कोठी स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद अपर महाप्रबंधक जोधपुर रेल मंडल अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए वासुदेवन व स्टाफ ने एजीएम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। जोधपुर रेल मंडल अस्पताल परिसर में अपर महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए पौधरोपण भी किया गया। तारानगर के मां जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय में एसएफआई संगठन के जिलाध्यक्ष नितेश उपाध्याय के नेतृत्व में महाविद्यालय में लंबे समय से चल रहे नियमित विद्यार्थियों के विषय परिवर्तन मामले में शुक्रवार को महाविद्यालय के छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य का 30 मिनट का आकस्मिक घेराव किया, जिसमें प्राचार्य ने सलाह कमेटी से वार्तालाप कर आगामी 1-2 दिन में विद्यार्थियों की इच्छा अनुसार विषय परिवर्तन करके विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय लिया। इस मौके पर सौरभ बुंदेला, मोनू ददरेवा, शिव कुमार बदोला, विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के सब्जेक्ट में जो दिक्कत आ रही थी उनको लेकर के एसएफआई ने आज प्राचार्य का आकस्मिक घेराव किया है, जिसमें 90% प्राचार्य ने यह आश्वासन दिया है कि आज तक या कल तक जो विषय परिवर्तन होने थे वो विषय परिवर्तन हो जाएंगे। कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी में गुरुवार देर रात को अपने घर के बाहर घूम रही एक महिला की सोने की चेन 2 बदमाश लूटकर फरार हो गए। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़िता महिला इंद्रजीत कौर गुरुवार रात्रि को अपने घर के बाहर घूम रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 युवक आए और एक बाइक से उतरा और चेन को गले से तोड़कर फरार हो गया। महिला ने बदमाशों का पीछा भी किया, तुरंत बदमाश भागने में सफल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। नयापुरा थाना सीआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। आरोपियों को चिन्हित कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अभिभावकों की बिना अनुमति के स्कूली बच्चों को चर्च ले जाने पर हंगामा। अभिभावकों और विहिप के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। जोधपुर पुलिस ने नया उदाहरण पेश करते हुए माता का थान क्षेत्र में फायरिंग करने वाले अपराधियों को लेकर सड़क पर निकली और रोड शो किया। गैस त्रासदी पीड़ित परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए भामाशाह। प्रधानमंत्री केयर फंड से भी पीड़ित परिवारों के लिए सहयोग राशि की घोषणा। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने भूंगरा दुर्घटना स्थल का किया दौरा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।